Welcome back, KK Bhatt classes. So now today our topic in quadratic equation, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा है भाई, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? यानी कि दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायरों के क्षेत्रफलों का योगफल हमें दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। अब इनमें से क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, और इन्हीं दो स्क्वायरों के जो परिमाप हैं उन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 24 मीटर आ रहा है। तो हमें फाइंड करना है साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायरों की साइड निकालनी है। तो गाइस थोड़ा डिफिकल्टी है क्वेश्चन में, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आसान तरीके से इस डिफिकल्टी को दूर करते हैं। तो चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहली चीज, हमें जो चीज निकालना है उस चीज को हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो हमें साइड निकालनी है स्क्वायर की। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड इसने दिया डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर। इसका मतलब है कि एक स्क्वायर छोटा होगा और एक स्क्वायर बड़ा होगा। तो हम दोनों स्क्वायरों की साइड को अपने मन से मान लेंगे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी, हमें मान लिया गाइस एक्स मीटर, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी हमें मान लिया वाई मीटर। अब हम चलेंगे गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन में हमारी केवल दो कंडीशन है, ध्यान दीजिए। ओनली टू कंडीशंस आर हियर। व्हाट आर द टू कंडीशन? पहली कंडीशन है इनके एरियाज का सम दे रखा है, दूसरी कंडीशन है पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है। तो दोनों के एरिया निकालिए। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, एक्स, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसने कहा कि सम, यानी कि दोनों स्क्वायरों के एरिया का योगफल, दूसरे का साइड कितनी है, वाई। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना सम दे रखा है, 468। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, पेरीमीटर का डिफरेंस हमें निकालना है। तो दोनों के पेरीमीटर अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड है x, तो 4x माइनस सेकंड वाले का हो गया 4 इंटू वाई, 4y इजिकल टू हो गया 24। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इजिकल टू 24, 4 6 जा 24, सो x माइनस वाई इजिकल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इसमें किसी भी एक इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर सेकंड ज्यादा इजी, एक किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू निकालो या y की, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस y। इक्वेशन नंबर थर्ड ले लीजिए, दिस इज द सब्स्टिट्यूशनल इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी है गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 468। तो x की जगह हम वैल्यू कर देंगे 6 प्लस वाई। तो 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 468। देन दिस इज द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, खोल लीजिए। तो a स्क्वायर 36, b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12y प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 468। सॉल्व कीजिए, y स्क्वायर 1 1 2, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा गए, तो ये माइनस में ही आएगा। तो 4 6 8, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3 एंड 4 विल बी इक्वल टू 0। अब ऑल टर्म हैविंग इवन नंबर, तो इवन नंबर जब होंगे तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा।
छोटा कर लीजिए, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 विल बी इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 विल बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 216 के ऐसे को फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करने पे हमारा 6 आ गया, तो 216 देखिए ऐसे निकाल लीजिए। वैसे याद नहीं है, आसान करिए, आपको भी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैथ्स को बिल्कुल ट्रिक से पढ़ना है। तो 208 2 5 10 2 4 27 3 9 27 3 3 9 3 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें माइनस करने पे 6 लाना है, तो 2 2 4 एंड 4 3 12 3 3 9 9 2 18। तो 18 में से 12 को माइनस कीजिए, कितना है, 6 आए, तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 विल बी इक्वल टू 0। तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, 12 18 जा 216, तो y प्लस 18 कॉमन फैक्टर हो गया हमारा, और दूसरे में y माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0। अब हमारा इसमें जो है एक एक करके क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, एक एक करके 0 कीजिए, तो y प्लस 18 विल बी इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 18। क्या माइनस 18 वैलिड होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइड ऋणात्मक नहीं हो सकती, कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो दूसरे को इक्वल 0, तो y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू प्लस का 12, तो ये क्या होगा, वैलिड होगा। तो y हमने किसकी साइड मानी थी, y जो है छोटे वाले स्क्वायर की साइड मानी थी, तो आप क्या कर देंगे, y की वैल्यू इस सब्स्टिट्यूशनल इक्वेशन में रख देंगे, तो वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस y इज इक्वल टू 12। इधर देखिए x इज इक्वल टू क्या था, 6 प्लस y, तो हमने y की जगह हमने क्या रख दिया, 12 रख दिया, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल टू हमारा हो गया 18, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 18 मीटर, और y इज इक्वल टू हमारा हो गया 12 मीटर। तो हमारे गाइस जो दो स्क्वायर थे, छोटे वाले स्क्वायर की साइड हमारी आई कितनी, 12 मीटर, और बड़े वाले स्क्वायर की साइड हमारी आई 18 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आसान ट्रिकों का यूज करना है। अब उसके लिए हमारे